आज की युवा पीढ़ी को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जानकारी मिल सके, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों के संघर्ष और उनके इतिहास को लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसी उद्देश्य से भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए एक कदम सांस्कृतिक धरोहर की ओर एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के विमोचन को लेकर बीते शनिवार को दिल्ली के दौलतपुर स्थित विरासत फार्म में एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अनिल इंजीनियर द्वारा लिखित इस पुस्तक विमोचन के अवसर पर पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत के अलावा महामंडलेश्वर, नवल किशोर दास और महंत नारायण दास मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में इस खास पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर सांसद कमलजीत सहरावत ने इस कदम की जमकर प्रशंसा की। सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि इस पुस्तक में भारतीय इतिहास और उसकी धरोहर के बारे में लिखा गया है, जो कि आज की युवा पीढ़ी और हम सबको जरूर पढ़ना चाहिए। दौलतपुर के अनिल इंजीनियर जी, जो कि प्रोफेशन से तो इंजीनियर है, लेकिन गांव और देहात की वे बहुत रुचि रखते हैं। उनकी पुस्तक आज विमोचन हुआ है, जिसका नाम है एक कदम सांस्कृतिक धरोहर की ओर। सांस्कृतिक धरोहर किसी भी सभ्यता की, किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण पढ़ने वाली वस्तु होती है, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर को आगे लेकर जब हम चलते हैं तभी हम अपनी सांस्कृतिक विचारों के साथ देश में तरक्की कर सकते हैं। तो मैं अनिल इंजीनियर जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने गहन अध्ययन करके और अनेक जगह से तथ्यों को इकट्ठा करके इस पुस्तक का निर्माण किया है और इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर किस किस तरह से यहाँ तक पहुंची, इस पूरे बारे में उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। इस मौके पर महामंडलेश्वर नवल किशोर दास ने भी इस कदम को सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से हम अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, ऐसे समय में इस तरह की किताब को सार्वजनिक मंच पर लाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि जिस समाज की संस्कृति विलुप्त हो जाती है, वो समाज जीवित नहीं रहता। जो विद्याहीन है, उसका जीवन कठिन हो जाता है। और ऐसे समय में ऐसी पुस्तक के विमोचन के लिए इस किताब की रचना करने वाले, इस किताब के लेखक अनिल इंजीनियर की जितनी सराहना की जाए वो कम है। किसी भी राष्ट्र की, किसी समाज की जीवंत प्रदान करने वाली उसकी संस्कृति होती है। जिस राष्ट्र की, जिस समाज की संस्कृति विलुप्त हो जाती है, वो समाज जीवित नहीं रह पाता। और संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमारे यहाँ शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, अन्य लेखक कवियों ने अपने अपने योग्यता के अनुसार पुस्तकों को आकार देकर के अपने भाव व्यक्त किए हैं। और प्रत्येक जो ग्रंथ होता है, पुस्तक होती है, वो कहीं न कहीं हमारे जीवन की अज्ञानता को खोलता है, निजता प्रदान करता है, दिव्यता प्रदान करता है कि हमारा जीवन कैसा हो, हम जिए कैसे, बड़ों के प्रति कैसा सम्मान करें, परिवार के प्रति हमारा दायित्व क्या है, राष्ट्र के प्रति क्या है, संस्कृति के प्रति क्या है। ये दायित्वों का बोध कराने का काम पुस्तकें करती है। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में, एक तो होता है प्रज्ञाहीन, जो चक्षुहीन कहा जाता है, एक होता है विद्याहीन। जो चक्षुहीन है वो शायद जीवन जी सकता है, पर जो विद्याहीन है उसका जीवन बड़ा कठिन है। इसलिए जीवन में विद्या ददात विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है, मानवता प्रदान करती है। इस प्रकार की पुस्तकें समाज को एक दिशा, समाज को एकजुटता का संदेश प्रदान करती हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से उन्होंने लिखा है एक कदम संस्कृति की ओर, तो आज पाश्चात्य जगत के आपाधाप में कहीं न कहीं हम संस्कृति समाज को छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करने से कहीं न कहीं हमें समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है उसका बोध होगा। अनिल जी धन्यवाद, उन्होंने इस प्रकार की पुस्तक का रचना की है। इस विशेष अवसर पर पुस्तक के रचनाकार अनिल इंजीनियर ने भी कहा कि इस पुस्तक को लिखने के पीछे का उद्देश्य है कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के बारे में और उनके इतिहास के बारे में जानने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि उनका परिवार शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आता है और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने इस पुस्तक को लिखने का विचार बनाया। एक कदम सांस्कृतिक धरोहर जो पुस्तक है, ये हमारे दिल्ली देहात के और दिल्ली में समाहित 360 गांव के
एक नजफगढ़ क्षेत्र के कुछ गांवों का इतिहास इसमें संकलित किया गया है। हम बचपन से सुनते आए थे कि जो ये गांव की जो हमें सूबेदारियां हमारे पूर्वजों को मिली है, वो हमारे सामरिक सुकृत्य के कारण हमारे बुजुर्गों को इनाम के तौर पे मिली थी। बहुत लंबा इतिहास है। बड़ा संघर्ष दिल्ली के ऊपर जब भी आक्रमणकारी आए हैं तो सबसे पहले उसका मुकाबला अगर करने की किसी ने कुवत और किसी ने हिम्मत थी तो वो आसपास के गांव की सरदारियों ने दिखाई थी। इसी से खाप और पंचायतों का निर्माण हुआ और इसी से धर्मांतरण रोकने का कार्य हमारे इन आसपास के गांवों ने कुर्बानी देके रोकने का कार्य किया है। आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों के इस सुकृत्य को जान सके और अपने इतिहास से आने वाली पीढ़ियां कुछ सीख सकें, इसी मकसद को लेके इस पुस्तक का हमने संकलन करने का कार्य किया है। भविष्य में जितने भी और गर्भ में हमारा इतिहास छुपा है 360 गांव का और इसके आसपास में उन गांवों का जिनका स्वतंत्रता आंदोलन से लेके धर्मांतरण रोकने तक जो संघर्ष रहा है, जिन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, आहुतियां दी हैं, उसको संकलित करके भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को अपना इतिहास की नॉलेज गेन कराने के लिए उनको जागरूक करने के मकसद से हमने इस पुस्तक का गठन किया है, इस पुस्तक को संपादित किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां इससे सबक लेंगी और अपने पूर्वजों के प्रति, अपने इतिहास के प्रति सदैव जागरूक रहेंगी। आपको बता दें कि इंजीनियर अनिल इससे पहले अब तक 5 पुस्तक लिख चुके हैं और उन्होंने अलग अलग विषयों पर पुस्तक को लिखकर उसे सार्वजनिक मंच पर जगह देने का प्रयास किया है और इसी फहरिस्त में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।